नमस्कार, राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हर रोज पाठशाला में 8:50 पर तो मुलाकात होगी ही, लेकिन अब शाम 6:25 पर भी मुलाकात हुआ करेगी इस नए शो राष्ट्र गर्व के साथ। राष्ट्र गर्व यानी कि ऐसी भावना जो हम सबको एक सूत्र में पिरोती है। हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आ रहे हैं जो इस देश में तमाम जो दूसरी चीजें चल रही हैं उसके बीच भी आपको अपने देश पर गर्व करने की वजह देती है, मौका देती है। तर्क और विचारों में फर्क हो सकता है, मगर किसी तरह का द्वंद्व नहीं हो सकता। आज राष्ट्र गर्व में एक ऐसी कहानी जो किसी एक शख्सियत की सोच नहीं, बल्कि समूचे हिंदुस्तान की जिद है। धीरे धीरे लिए गए सही मगर सटीक फैसलों की कहानी, जिस पर दुनिया टकटकी लगाए देख रही। वो सपना अब हकीकत होने के करीब है जो राष्ट्र गर्व से भर देने वाला है। हिंदुस्तान ऐसा कारनामा करने जा रहा है जिस पर हर हिंदुस्तानी को फख्र होगा। कैसे और किस तरह, इसे जानने और समझने के लिए जिद और जुनून की परिभाषा को समझना होगा। मैं किसी हिंदी टीचर की तरह निबंध पढ़कर नहीं सुनाने वाला, बस इतना समझ लीजिए कि देश आसमान पर ऐसी छलांग लगाने वाला है जिसे कई देश कॉपी करने की अभी सोच ही रहे। धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बड़ा चमत्कार कह लीजिए इसे आप, जो रूस और अमेरिका नहीं कर पाए वो हिंदुस्तान करने जा रहा है। एक ऐसा इतिहास लिखा जाना है जिसे दुनिया भारतीय स्पेस स्टेशन के रूप में जानेगी। दरअसल भारतीय स्पेस स्टेशन का प्लान सामने आ चुका है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। गगनयान मिशन के फौरन बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाना है। आप कहेंगे कि स्पेस में तो भारत पहले भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है, इसमें अलग क्या हो गया? तो इसके लिए कुछ बातें जान लीजिए। 2028 में स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन की पहली लॉन्चिंग होगी। इसके मूल मॉड्यूल के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। अब भारत का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, इसलिए आवेदन भी भारतीय कंपनियों से ही मांगे गए। इस मॉड्यूल को पृथ्वी की पहली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए वैज्ञानिक प्रयोगों को आसान किया जा सकेगा। भविष्य में अंतरिक्ष अभियान से जुड़ी तकनीक भी जुटाने में कामयाबी मिलेगी। सबसे बड़ी बात, ऐसा होने से भारत को अंतरिक्ष में अपना स्थायी ठिकाना मिल जाएगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हिंदुस्तान के राष्ट्र गर्व की तस्वीर थी। ये लम्हा सदियों तक याद रखा जाएगा। हिंदुस्तान ऐसी ही कामयाबी दोहराना चाहता है और इसके लिए टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। 2028 में स्पेस स्टेशन के लिए छलांग लगाई जाएगी। 2035 तक इसका पूरी तरह से विकास कर दिया जाएगा और 2040 में भारत अपना पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन भेजेगा। फिलहाल इसके लिए BAS-01 मॉड्यूल पर काम जारी है, जिसे पूरे मिशन की रीढ़ माना जा रहा है। We are going to have a space station called BAS. By 2035, India will have a space station on its own, and the first module will be lifted off by 2028. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS को आम भाषा में स्पेस में 6 कमरों का फ्लैट कहा जा रहा है। हर मॉड्यूल में काम करने की जगह, सोने के इंतजाम और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े सिस्टम होंगे। शुरुआत में ये 2 अंतरिक्ष यात्रियों को सपोर्ट करेगा, बाद में संख्या बढ़ती जाएगी। पूरे स्टेशन का कुल वजन लगभग 54 टन होने की उम्मीद है। राष्ट्र गर्व कराने वाली ये लकीर खींचने के लिए हिंदुस्तान ने यह डिसीजन लिया शुभांशु शुक्ला की ISS से वापसी के 6 महीने बाद। भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे रिसर्च किए जिससे इसरो का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है। हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। 2028 में पहला मॉड्यूल लॉन्च होते ही हिंदुस्तान उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा
जो अंतरिक्ष की कक्षा में लंबे समय तक रिसर्च कर सकेगा। अंतरिक्ष में अभी तक 2 स्टेशन हैं। पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा की स्पेस एजेंसियों की मदद से चलाया जा रहा है, जबकि दूसरा चीन का तियांगोंग है। 2022 से इसका संचालन पूरी तरह से चीन करता है। इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचकर इसरो अब तक एक्सपेरिमेंट करता रहा है, मगर अब राष्ट्रगर्व की पिक्चर और ब्रॉड होने वाली है। और यह सिर्फ एक मिशन पर गर्व करने की बात नहीं है। भारत ने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में स्पेस में अपनी नई इबारत लिखी, दुनिया में अपनी पहचान बनाई, वो हर भारतीय को गर्व करने का मौका दे रही है। आज से 20-25 साल पहले गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं था कि इसरो भारतीय है या फिर अमेरिकी एजेंसी नासा का पार्ट है क्या। सुनकर मजाक लग सकता है, लेकिन यह सच है। लेकिन कहते हैं ना, कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो डायनेमिक्स चेंज कर देती हैं। 7 सितंबर 2019 की यह तस्वीर कौन भूल सकता है, भुलाई भी नहीं जा सकती। यह हमें और आपको राष्ट्रगर्व की भावना से जोड़ती है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब चांद पर उतारा जा रहा था तो संपर्क टूट गया। इस खबर के सामने आने के बाद पीएम मोदी तब के इसरो चीफ के सिवन से मिले और उन्हें गले लगा लिया। वो रो रहे थे, लेकिन पीएम खुद भी भावुक हो गए और नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया। मैंने शुरुआत में जिस जिद और हौसले की बात कही थी, वो इस तस्वीर में दिखती है। इसरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसको समझ में आ गया कि आज की डेट का नेतृत्व कामयाबी पर पीठ थपथपाता है तो नाकामयाबी पर गले लगाता है। हौसला बढ़ गया और आज की तारीख में आप देख लीजिए, कम बजट में बड़े बड़े इतिहास रच दिए गए। 2023 में चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग भारत ने की। देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 भी इसी 2023 में सक्सेस हासिल कर चुका था। 2017 में एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किए गए। इनमें सिर्फ 3 इंडिया के थे, बाकी सैटेलाइट्स अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के थे। मतलब दुनिया कह रही थी कि भाई मेरा सामान भी ले जाओ। 2017 में इसरो ने GSAT-17 नामक संचार उपग्रह छोड़ा, जिसे 15 सालों के लिए डिजाइन किया गया। 2013 में पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान के जरिए मंगल ग्रह तक पहुंचने का करिश्मा किया। 1993 में इसरो ने PSLV प्रक्षेपण यान को तैयार कर दिया। इसरो को पहली बड़ी कामयाबी मिली थी 1975 में, जब आर्यभट्ट को बनाया और स्पेस में स्थापित किया। यह पूरी तरह से स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट था। ये जो उपलब्धियां आपको मैं बता रहा हूं, ये कोई कुछ दिन चंद घंटों की मेहनत नहीं है और अकेले भी इसे नहीं हासिल किया गया। दशकों की मेहनत, छोटे छोटे प्रयोग, लगातार सीखने की प्रक्रिया इसका हिस्सा रही। और इसलिए राष्ट्रगर्व में हम आपको यह कहानी सुना रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो किया है उस पर हमें गर्व होना चाहिए। 60 के दशक में एक सपने से शुरू हुआ इसरो का सफर चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। राष्ट्रगर्व कराते इसरो की तरक्की को रिकॉल कराती यह तस्वीर देख लीजिए। कैसे साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के पुर्जे ढोने से शुरुआत हुई थी। जब इसरो के पास ट्रक या भारी भरकम वाहन नहीं, तब वैज्ञानिक इसी तरह अपने संकल्प और सोच से कामयाबी की कहानी लिख रहे थे। उन दिनों में न तो मॉडर्न मशीनें थी, ना ही बहुत बड़ा बजट, लेकिन कुछ करना है, अलग हटकर करना है, दुनिया भर में नजीर पेश करनी है तो करके दिखाया। तरक्की के सफर में जो जुनून और जिज्ञासा दिखी, उसका इंपैक्ट देख लीजिए। आज उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट आने लगे और इसके लिए पैसा बड़ी बड़ी फिल्मों से कम खर्च हो रहा है। हिंदुस्तान के स्पेस स्टेशन का बजट कई बार हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम होता है। वो अभी मूवी आई थी ना, अवतार, पता है उसका बजट था 1900 करोड़ रुपए और हमने चंद्रयान 3 भेज दिया था 600 करोड़ रुपए। सोचिए, अवतार फिल्म पर जितना पैसा खर्च हुआ, उसके 1/3 पैसे में हम 3 बार चांद पर लैंडिंग कर सकते हैं। मतलब चांद पर लैंड कर सकते हैं और उतने पैसे में तो 3 बार कर सकते हैं। यही तो है वो कहानी जो राष्ट्रगर्व से भरती है। वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी की कक्षा से करीब 400 किलोमीटर ऊपर की ओर अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसके लिए करीब 60 देश रिसर्च कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि आखिर इतनी ऊंची उड़ान के लिए इसरो क्या कर रहा है और कितना खर्च कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेक इन इंडिया अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। ये रकम 2035 तक खर्च होनी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप।
मॉड्यूल जुड़ते जाएंगे और लागत जुड़ती जाएगी। इससे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में 15,000 करोड़ खर्च हुए थे। ये साल 2000 की बात है। अब तक के निर्माण और रखरखाव का हिसाब करें तो 12.6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। नासा ही इसके चलाने के लिए अकेले हर साल 25,000 करोड़ से 35,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसरो के पास बजट सीमित है, मगर चैलेंज ज्यादा। किसी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के लिए इसरो को कम वक्त मिल रहा है। 2 प्रोजेक्ट के बीच कई दूसरे प्रोग्राम भी निपटाने होते हैं। चीन और रूस की प्रतिद्वंदिता का इसरो पर भारी दबाव है। हालांकि इन सब के बावजूद दुनिया के कई देश इसरो से कह रहे हैं कि हमारा सैटेलाइट भी लॉन्च करा दीजिए। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। ये तस्वीर 2026 के शुरुआती दिनों की है। इसरो का 46वां PSLV अभियान फेल हो गया। 16 सैटेलाइट स्पेस में गायब हो गए। तकनीकी रूप से भले ही इसे सेटबैक माना जाए, मगर इसरो पर भरोसा इतना ज्यादा कि PPP प्रोग्राम के तहत एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। These domains are very important, and that's why the government has recently taken initiative to open up the space sector, bring in more private investment and private participation in space. It's a domain that cannot be kept, controlled and regulated. Of course, there is some knowledge need to be controlled and regulated, but the application domains, doing work, creating value in this, has to get out of those walls that have been covering the space systems. इसरो अपनी असफलताओं को छुपाता नहीं है। इसरो बताता है कि किसी टेस्ट में कहां कमी रह गई, उसकी वजह क्या थी, ऐसा क्यों हुआ, सब डिटेल में बताया जाता है। पूरी दुनिया को जानकारी दी जाती है कि हमसे ये चूक हो गई। छुपाए भी क्यों भाई, क्या जरूरत है छुपाने की। पाकिस्तान को देखिए, पता ही नहीं चलता कि किससे अपने सैटेलाइट लॉन्च कराएंगे, हो भी पाएगा या नहीं। पैसा है नहीं उनके पास बॉस, खुद का SLV नहीं है। पैसा तो बाद में आएगा, दिमाग भी नहीं है। पाकिस्तान के 8 सैटेलाइट ऐसे ही बताए जाते हैं जो ऑर्बिट में गए, वो भी चीन की मदद से। चीन भी अपने अंतरिक्ष मिशन को बहुत कम सामने रखता है। इसी साल चीन के 2 बड़े फेलियर एक ही दिन में हुए, मगर किसी को बताया ही नहीं। यही फर्क है भारत के इसरो में और दुनिया के दूसरे देशों में। इसे कहते हैं हमारी देश की स्पेस एजेंसी की ईमानदारी। फिर यही सोच भरोसा बढ़ाती है। इस प्रक्रिया के दौरान जो सीख मिलती है वो इसरो को खास बनाता है। बॉस, क्या ये जानते हैं, राष्ट्रगर्व का एहसास कराते इसरो ने कई सैटेलाइट तो फ्री में लॉन्च की है, 1 रुपया नहीं लिया। यह बात आपको कभी बताई गई थी क्या? भारत ने अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ये वो सार्क देश हैं जिनके लिए भारत ने GSAT-9 लॉन्च किया। इसमें लागत आई थी 450 करोड़ रुपया, और यह खर्च जानते हैं किसने उठाया? भारत ने। पाकिस्तान इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना, इंडिया से चिढ़ और फिर इसरो की कामयाबी की जलन से। लेकिन भारत ने कह दिया, भाई साहब आप नहीं शामिल होंगे तो क्या हम अपने मिशन को लॉन्च नहीं करेंगे क्या? 5 मई 2017 को यह मुमकिन करके दिखा दिया भारत ने। इसरो ने नवंबर 2022 में भूटान के लिए नेचुरल रिसोर्स मैपिंग और दूसरे कामों के लिए INS-2B लॉन्च किया था। जापान, कनाडा, जर्मनी के शुरुआती क्यूबसैट, जिन्हें यूनिवर्सिटी सैटेलाइट भी कहते हैं, इनके लिए छोटा मोटा खर्च लिया था। इसरो अब तक 36 देशों के 434 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है और इससे करीब 4200 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। मौजूदा दौर में यह दुनिया भर का कुल 2% है, लेकिन अब टारगेट
अगले 10 साल में इसे 10% की हिस्सेदारी तक ले जाने का है। इसरो की कामयाबी के इतने चैप्टर हैं जिन्हें अगर सुनने बैठिएगा तो टाइम कम पड़ जाएगा। इस वीडियो को देखिए। अमेरिका इसरो के इस सफर को सलाम कर रहा है। इसी दिसंबर में इसरो ने 6100 किलो वजन का अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किया। यह भारत से भेजा गया सबसे भारी उपग्रह है। जानते हैं यह काम क्या करेगा? ब्लूबर्ड सैटेलाइट स्मार्टफोन से कनेक्ट करेगा और फिर धरती पर कहीं भी बिना टावर के वीडियो कॉल की जा सकेगी। इंटरनेट और मैसेजिंग की सुविधा भी इसके जरिए मिल सकेगी। यानी इसरो ने इतना भारी भरकम उपग्रह पहुंचाकर कमाल कर दिखाया। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, समंदर, कहीं भी हो आप, घर के किसी कोने में बैठे हो, इस सैटेलाइट की बदौलत जो मैंने सुविधाएं बताई वो हर किसी को मिल जाएंगी। सिग्नल आ रहा है, नहीं आ रहा, फोन लेके इधर से उधर घूम रहे हैं, उसका झंझट ही खत्म बॉस। दुनिया को हमने पहली बार बताया कि चांद पर पानी है। 312 दिनों तक इसरो के मिशन चंद्रयान-1 ने चंदा मामा से डेटा और तस्वीरें भेजी थी। दो 2008 की इस कामयाबी के बाद चंद्रमा पर बस्ती बसाने की बहस छिड़ गई। बात इससे आगे भी निकल रही है। अमेरिकी मीडिया में दावा है कि नासा 2030 तक चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाएगा। इसके लिए प्राइवेट कंपनियों से 100 किलोमीटर बिजली की क्षमता के लिए परमाणु रिएक्टर के प्रस्ताव मांगे हैं। नासा ने 2022 में 3 कंपनियों को इसी तरह के रिएक्टर डिजाइन के लिए 50-50 लाख डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन होगा तो कैसा बनेगा, उसमें क्या क्या होगा, वहां से धरती को कैसे पाएंगे, ये तमाम बातें हैं जो आम हिंदुस्तानी के जहन में उठती हैं। सुनीता विलियम्स भी ऐसी हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने राष्ट्रगर्व का एहसास कराया। दिसंबर 2006 को भारतीय मूल की सुनीता नासा की बदौलत स्पेस में पहुंची। उन्होंने नासा के 3 मिशन में हिस्सा लिया। अभी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। और फिर शुभांशु शुक्ला का नाम तो आप सब जानते ही होंगे। शुभांशु शुक्ला एक तरह से अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए, क्योंकि यहीं जन्म हुआ और रह भी यहीं रहे। शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया उसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। 26 जनवरी 2026 को शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया गया। इसरो के जितने भी प्रोग्राम हैं जिन पर राष्ट्र गर्व कर सके, उन सब में शुभांशु शुक्ला पूरी तरह से एफर्ट्स लगा रहे हैं। स्पेस से हिंदुस्तान कितना खूबसूरत दिखता है उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिकॉर्ड किया गया है। हिंदुस्तान की यह तस्वीर 2028 में अपने यानी देसी स्पेस स्टेशन से भी दिखाई देगी। फिर आप कह सकेंगे कि वाकई ये तो अद्भुत है। ये देखिए, अभी तो दूसरे के स्पेस स्टेशन से आप देख रहे हैं, ये भारत ऊपर से कैसा दिखता है। इसरो अंतरिक्ष से देश की सुरक्षा में कैसे काम आ रहा है उसकी तस्वीर भी हर कोई देख चुका है और पाकिस्तान भी इससे अच्छी तरह वाकिफ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसरो के सैटेलाइट्स ने पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए रियल टाइम इमेजिंग और नेविगेशन प्रोवाइड कराया था। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, मगर ये समझिए 400 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम ने 24 घंटे 7 दिन काम किया था। कार्टोसैट और रीसैट सैटेलाइट्स ने खराब मौसम और रात के वक्त भी पीओके की सटीक तस्वीरें भेजी थी और फिर जो हुआ वो तो पूरी दुनिया के सामने है। इसी ऑपरेशन के बाद भारत ने अगले 52 ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है जिससे दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके और इसका पहला सैटेलाइट अप्रैल 2026 में लॉन्च हो सकता है। इसरो जिस तरह टाइम टू टाइम राष्ट्र के लिए गर्व के पलों को सामने ला रहा है, उन्हें शब्दों में बांधना काफी नहीं, ना इसे एक दायरे तक सीमित रखा जा सकता है। बहुत सारी उपलब्धि और कहानियां ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो समय के साथ हम ऐसे ही गर्व कराने वाले किस्से, अनछुए पहलू, शख्सियत, एजेंसी या विकास को विस्तार से आपके सामने लाते रहेंगे ताकि ये देश आगे तो बढ़े लेकिन राष्ट्र गर्व के साथ। आज के लिए इतना ही। रात 8:50 पर अब पाठशाला में मुलाकात होगी। फिलहाल के